नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पद्म अवार्ड के बारे से जानेंगे। पद्म अवार्ड जो कि हर साल 26 जनवरी को घोषणा किया जाता है और इस पुरस्कार का वितरण जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इस वर्ष यानी कि 2023 में किन किन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और इसके इतिहास के बारे से भी जानेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी देखेंगे। लेकिन प्रश्न को देखने से पहले हम पद्म पुरस्कार के बारे से थोड़ा अध्ययन करेंगे कि पद्म पुरस्कार क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। इन सब चीजों को जब हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम अंत में एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार 2023 तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यदि हम पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए, यदि हम बात करते हैं केवल केवल नागरिक पुरस्कार की, ठीक है, यदि हम भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भारत रत्न और दूसरा जो है वो है पद्म अवार्ड, ठीक है, या पद्म पुरस्कार। तो दो भागों में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को सबसे ऊपर टॉप पे है। यदि हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में तो सबसे टॉप में यदि हम बात करते हैं, यदि हायरार्की की, तो इसमें सबसे ऊपर में आता है भारत रत्न। ओके, भारत रत्न जो है सबसे ऊपर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार की बारी आती है। अब इस पद्म पुरस्कार में यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर में है पद्म विभूषण, ओके, उसके बाद पद्म भूषण और अंत में आता है पद्म श्री। ठीक है, तो ये हायरार्की याद रखेंगे। यदि हम नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं जिसकी घोषणा हर साल होता है, याद रखेंगे इस साल 2023 में भारत रत्न का कि एक घोषणा नहीं किया गया है। लास्ट यदि हम बात करते हैं तो 2019 में भारत रत्न का घोषणा किया गया था, लेकिन 2023 में यानी कि 2019 के बाद अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यदि हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे ऊपर में भारत रत्न है, उसके बाद पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार में हम देखेंगे पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये तीन है, ठीक, 1 2 3। तो इस साल भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया गया है, केवल केवल पद्म अवार्ड का घोषणा किया गया है। तो चलिए अब हम इसी के बारे से आगे और देख लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आप याद रख लेंगे दोस्तों। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी, ओके, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आपको इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा। आप वहां से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। और पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप इसको भी समझ लीजिए कि यह पुरस्कार जो है कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये आप इतना ध्यान रख लेंगे। कौन कौन सा क्षेत्र, इसको और भी हम विस्तृत रूप से भी देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए, सार्वजनिक मामले, सामाजिक कार्य, कला, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, खेल, सिविल सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष घोषणा किया जाता है। और आपको पता होगा कि इस साल जो है 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए हैं 26 जनवरी 2023 को, ठीक ना। चलिए, देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो मैंने आपको बताया ही, खेलकूद, शिक्षा, साहित्य, कला, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 श्रेणी हैं। तो देखिए, पहला जो श्रेणी है
वो है पद्म विभूषण का। दूसरा इसमें आता है पद्म भूषण और तीसरा जो है पद्मश्री। ध्यान रखेंगे ये हायरार्की के रूप में है, सबसे ऊपर में पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। देखिए जो पद्म भूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। उसके बाद हम पद्म भूषण की बात करते हैं तो उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और वही पद्मश्री जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्तर है, ध्यान रखेंगे। असाधारण स्तर पद्म विभूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा है तो पद्म भूषण, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। देखिए देखिए ये गवर्नमेंट के जो साइट है उसमें देखेंगे, जो कि पद्म award.gov.in, ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट का, इसी वेबसाइट में आपको सारा डिटेल्स मिलेगा। देखिए इसमें आपको मिलेगा आर्ट्स, सिविल सर्विस, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, फिर इसमें भी एक और अगला है लिटरेचर एंड एजुकेशन, 2 बार हो गया है। मेडिसिन, देखिए ये जो इमेज है मैं उसको गवर्नमेंट के साइट से सीधा निकाल कर लाया हूँ यहाँ पे। फिर अदर्स, पब्लिक अफेयर, इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये इन क्षेत्रों में है। देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है? आर्ट्स, सिविल सर्विस, लिटरेचर एंड एजुकेशन, मेडिसिन, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड अदर। तो इस तरह से कुल 10 भाग में इसको बांटकर हम देख सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे से। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। तो आपको इतना याद रखना है कि 106 पद्म पुरस्कारों की इस साल घोषणा किया गया है। इस सूची में 19 महिलाएं हैं, मैं अंडरलाइन भी कर ले रहा हूं, उसको भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, टोटल कितना है दोस्तों? तो टोटल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जिसमें 19 महिलाएं हैं, 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसमें आप ध्यान रखेंगे पद्म भूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है, ठीक है, पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है, और पद्मश्री 91 है। और इस तरह से तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कुल 106 पद्म पुरस्कार है। ठीक है, मैं यहाँ एक बार और बता दे रहा हूँ, 106 पद्म पुरस्कार है, जिसमें से सबसे ऊपर यानी कि पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ये पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है, और 91 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो इस तरह से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 106 पुरस्कार टोटल बनता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कितनी महिलाओं को मिला है। तो देखिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता भी है ना। 19 महिलाओं को मिला है, जिसमें से 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। ठीक है, और वही हम बात करते हैं, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। देखिए घोषणा कब किया गया है? तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। और इसका पुरस्कार का वितरण कब किया जाएगा? तो मार्च, यानी कि सम्मान कब दिया जाएगा, सम्मानित कब किया जाएगा? तो मार्च अप्रैल के आसपास किया जाता है। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। देखिए पात्रता की यदि हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होता है। हालांकि सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए तब तक पात्र नहीं है जब तक वे पद पर है। हालांकि इसमें डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छूट है। ठीक है, यदि गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट वैज्ञानिक है तो उसे मिल सकता है, लेकिन और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या और जो भी गवर्नमेंट व्यक्ति है उसको सेवानिवृत्त होने के बाद ही पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक ना। देखिए अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं किसे कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले तो आप इसको एकदम से याद कर लीजिए कि किन 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो इसमें बालकृष्ण दोषी, ध्यान रखेंगे पहला जो नाम आ रहा है वो है बालकृष्ण दोषी, इसे मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुजरात के रहने वाले हैं। वही दूसरा बात करते हैं, जाकिर हुसैन जी हैं, ठीक, कला के क्षेत्र में इसे मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तीसरा श्री S.M. कृष्णा, पब्लिक अफेयर यानी कि नागरिक सेवा के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। फिर अगला है दिलीप महान लोबिश। तो दिलीप महान लोबिश को ध्यान रखेंगे,
मरणोपरांत पुरस्कार मिला है मेडिकल क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वही श्रीनिवास वर्धन की बात करते हैं तो साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको आप याद रख लेंगे कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसे, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, ये जो है भारतीय मूल के हैं, रहते कहाँ है अभी, यूएसए में रहते हैं। इसे जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एकमात्र व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, उसके बाद एक और याद रख लीजिए, मरणोपरांत जो है श्री मुलायम सिंह यादव, इसको भी मरणोपरांत मिला है। तो मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है यहाँ पे, ठीक ना। इसे पब्लिक अफेयर मतलब नागरिक सेवा के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक, तो आप पद्म विभूषण को बिल्कुल याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है, कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है, किसे किस क्षेत्र में मिला है। तो सही जोड़ी मिलाओ, या कोर्ट में भी क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, या सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, जो आपके रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम, किसी भी तरह के एग्जाम हो, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं सभी के बारे से थोड़ा थोड़ा। तो देख लीजिए यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी हैं, पद्म विभूषण मिला है, मरणोपरांत मिला है, प्रख्यात राजनेता है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक मामले में इसे मिला है। इसके बारे से और थोड़ा सा देख लीजिए कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ध्यान रखेंगे कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 3 बार, और 7 बार सांसद भी रहे हैं। ठीक है, लगन से लोगों की सेवा और अपना जीवन लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों के प्रति समर्पित किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा जो है पद्म पुरस्कार जो मिला है एस एम कृष्णा जी को मिला है। ये भी प्रख्यात राजनेता है, ठीक है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आईटी उद्योग में निर्यात को 70% तक बढ़ाने की भूमिका भी निभाए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला और देख लेते हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक है, प्रसिद्ध तबला वादक, कहाँ के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र के कला के क्षेत्र में इसे यह पुरस्कार मिला है। प्रख्यात तबला वादक और तबला के विशेषज्ञ जिन्होंने भारत की गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा दिया है। 6 दशकों से अधिक एवं 6 महाद्वीपों में अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, श्रीनिवास वर्धन। ठीक, तो विश्व की अग्रणी भारतीय गणितज्ञ, ध्यान रखेंगे गणितज्ञ हैं ये, ठीक है, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इसे पुरस्कार मिला है, और भारतीय मूल के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। दीर्घ विचलन के सिद्धांत की संकल्पना में आजीवन योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे दीर्घ विचलन। उसके बाद हम बात करते हैं गणितज्ञ के रूप में 56+ वर्षों तक योगदान दिए हैं। चलिए अगला और देख लेते हैं, बालकृष्ण दोषी, ओके, इसे भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अन्य अदर फील्ड के लिए आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इसे मिला है। ध्यान रखेंगे गुजरात के रहने वाले हैं। विश्व स्तर पर अपने न्यूनतम सरल और पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकार के रूप में 6 दशकों तक योगदान दिए हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, दिलीप महानलोभी, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। और ORS, ध्यान रखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इसे यह पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से कुल 6 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप इन सभी लोगों को बारे से आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ओके ना। चलिए अब वही पद्म भूषण की बात करते हैं। तो यदि हम पद्म भूषण की बात करते हैं तो 9 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। तो कौन से 9 लोग हैं, तो देख लीजिए, श्री SL बैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धर, मिस वानी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, मिस सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, मिस सुधा मूर्ति, श्री कमलेश डी पटेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पद्म भूषण भी याद रख सकते हैं, पद्म विभूषण तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, और ये जो है पद्मश्री कुल 91 लोगों को मिला है, तो आप इसको भी आप याद कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट होगा तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, PDF के द्वारा भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं आप उतना तो देख लीजिए कि आपके स्टेट से कौन जो है मिला है। ठीक है, हरियाणा के हैं तो आप देख लीजिए हरियाणा से कितने लोगों को मिला है, गुजरात से कितने लोगों को मिला है, बिहार से कितने लोगों को मिला है, ठीक ना। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पद्म विभूषण के बारे से तो आपको पढ़ना ही होगा, ओके। चलिए, तो ये है, आगे सभी का लिस्ट है, आप इन सभी के बारे से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये, और यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे से बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ से एक मिस
उषा बारले है, कला के क्षेत्र में मिला है। दूसरा यदि हम बात करते हैं, और देख लीजिए एक बिहार से भी कुछ कुछ प्रमुख व्यक्ति है जो मिला है, जिसको जो फेमस है, तो हो सकता है उसके बारे से भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। तो आप उसके बारे से भी ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद छत्तीसगढ़ से श्री डोमर सिंह कुंवर है। उसके बाद श्री अजय कुमार मंडावी है। कला के क्षेत्र में 3 लोगों को पहली बार छत्तीसगढ़ से सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ से सम्मानित किया गया पद्म श्री पुरस्कार के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार से यदि हम बात करते हैं तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप उसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। इस तरह से आप अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा किसे क्या मिला है। अच्छा, एक और याद रख लेंगे यहाँ पे, श्री वैदियल गोपाल और श्री मसी सदियान, इसे डुओ डुओ का मतलब ये है 2 लोगों को एक साथ पुरस्कार मिला है सोशल वर्क के लिए तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये इसे भी आप याद रख लेंगे। चलिए, और एक यहाँ पे देख सकते हैं ये मरणोपरांत इसे मिला हुआ है श्री कर्मा वेंचू को। चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण बातें पद्म अवार्ड के बारे से, और अब हम इसके बारे से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले देखिए, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया, ठीक है। इसमें हम डिटेल्स भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न और उत्तर देखेंगे, डिटेल्स भी है इसमें, डिटेल्स को भी आप देखते चलेंगे। तो पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है 1954, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो है 1954 से प्रदान किया जा रहा है। देखिए, पद्म पुरस्कार 1954 से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषणा किया जाता है। देखिए, इसकी जानकारी आप padmaawards.gov.in पर भी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार 1954 से भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार दे रही है। कब से दे रही है, तो 1954 से, आप याद रख लेंगे। 3 भाग, देखिए यदि हम बात करते हैं सबसे जब शुरुआत हुआ तो 1954 में, तब पहला वर्ग पद्म भूषण जो है 3 वर्ग में बटा हुआ था, ठीक है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में नाम बदल दिया गया और 8 जनवरी 1955 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इस नोटिफिकेशन के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इसे नाम कर दिया गया। इससे पहले पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग के नाम से ये चलता था, और पद्म भूषण पुरस्कार था। पद्म भूषण में 3 वर्ग था, ठीक है, और यही 3 वर्ग बाद में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हो गया, ठीक है। और पद्म पुरस्कार जो है नाम मुख्य रूप से है। देखिए अगला, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो पद्म पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस बार जो है पद्म विभूषण देने का कार्य कौन करेगा, या पद्म पुरस्कार देने का कार्य कौन करेगा, तो हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, नाम याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू, ओके। चलिए, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है। देखिए, एक वर्ष में जो है ना अधिकतम 120 व्यक्ति को दिया जा सकता है। हालांकि अगर विदेशी लोग शामिल है तो यहाँ पे संख्या ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, एक साल में दिए जाने पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर इसमें मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल है तो ये संख्या 120 के पार हो सकती है। बोलने का मतलब ये है कि इसमें मरणोपरांत व्यक्ति भी है और विदेशी व्यक्ति भी शामिल है, तो ऐसे में 120 से ज्यादा देखिए आंकड़ा पार हो सकती है। अब देखिए, मरणोपरांत जो है आमतौर पर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सरकार द्वारा मरणोपरांत पुरस्कार भी देने पर विचार कर सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फिलहाल जो इसकी जो अधिकतम संख्या है 120 है, लेकिन अगर इसमें मरणोपरांत और विदेशी शामिल है तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 3 श्रेणियों में इसका पुरस्कार को दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक ना। चलिए, पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो देखिए पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, ओके, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पद्म विभूषण देख सकते हैं आप, सामने में इस प्रकार का चित्र मिलेगा जो मेडल मिलता है, और उसके पीछे में इस प्रकार का आपको चित्र दिखाई दिया जाएगा, ओके। पद्म पुरस्कार के साथ कितने नगद राशि दिया जाता है, तो देखिए मैं बता दूं आपको कि पद्म पुरस्कार में किसी भी प्रकार की राशि नगद हो या चेक के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, तो इनमें से कुछ भी नहीं, ओके। देखिए, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, हर साल राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन होता है।
इस दौरान पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील वाला सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। देख लीजिए क्या दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट और मेडल। पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को उनके मेडल के एक प्रतिकृति भी दिया जाती है, ठीक है, जिससे वो किसी भी समारोह में पहन सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, ठीक है, इसलिए विजेताओं के नाम के आगे या पीछे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो पुरस्कार वापस लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। इन पुरस्कारों के साथ विजेताओं को कोई नगद पुरस्कार, भत्ता या रेल हवाई यात्रा में छूट जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो कौन सा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो यहाँ पे है भारत रत्न, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए चलिए इसके बारे से और जानकारी लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार के बारे से। ओके, तो भारत रत्न पुरस्कार क्या है? तो नागरिक सम्मान, ठीक है, इसकी स्थापना भी 1954 में हुआ था। अंतिम अलंकरण कब दिया गया था? तो 2019 में। कुल अब तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, पीपल का पत्ता है, भारत रत्न यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रथम अलंकृत सबसे पहले किसे दिया गया? ये मोस्ट टाइम पे है, इसे आप याद रख लेंगे। सबसे पहले जो भारत रत्न प्राप्त करता है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। अंतिम अलंकृत 2019 में दिया गया है। कब? 2019 में 3 लोगों को, ठीक है, जिसमें से नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, ये 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो दूसरा भारत रत्न के बाद जो आता है पद्म विभूषण आता है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो आप देख सकते हैं आपको पहले ही मिल गया जानकारी, पद्म भूषण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब भारत का चौथा नागरिक सम्मान तो पद्म श्री है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 में किस राज्य को सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र को कुल 12 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद यदि हम देखिए, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें यदि मान लेते हैं, तो दूसरे नंबर पे 3 राज्य है। एक गुजरात, दूसरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और तीसरा जो है कर्नाटक। इन तीनों राज्यों को 8-8 जो है पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, देखिए महाराष्ट्र में कौन 12 लोग हैं? तो आप याद रख लीजिएगा, जाकिर हुसैन, पद्म विभूषण। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर और सुमन कल्याणपुर, इसे पद्म भूषण मिला है। ध्यान रखेंगे, पद्म भूषण, और ये जो है पद्म विभूषण, और बाकी जो है इसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रविन्द्रनाथ टंडन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो कुल 106 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। 2023 के राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार है, जिसमें आप देख लीजिए 19 महिलाएं हैं, 7 मरणोपरांत लोगों को मिला है ना, 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। और यदि हम विदेशियों, NRI, PIO, OCI की श्रेणी के 2 व्यक्तियों को यह मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 2023 में कितने व्यक्तियों को मिला गया है पद्म विभूषण ना? तो कुल 6 लोगों को मिला है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण। फिर वर्ष 2023 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 9 लोग हैं। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 91। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 19। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार की शुरुआत से अब तक कितने वर्ष नहीं दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक कितने वर्ष तक जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है ना? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। ठीक है, मतलब 7 वर्ष तक पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। कब कब? तो देखिए 1978, 1989 और उसके बाद 1993 से 97 के मध्य जो है नहीं दिया गया था। तो इस तरह से 93, 94, 95, 96, 97 5 वर्ष और ये 2 वर्ष 6, 7, तो 7 वर्ष तक जो है पद्म पुरस्कार अब तक जो है 1954 से बात करते हैं तो अब तक 7 वर्ष नहीं दिया गया है। ओके, वर्ष 2023 में मरणोपरांत इस पुरस्कार को कितने व्यक्तियों को दिया गया? मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 व्यक्ति। कौन कौन है? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। श्री बालकृष्ण दोषी, मतलब 3 लोग ऐसे जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं, जिसमें से बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, ठीक है ध्यान रखेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में मिला है। बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है। मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले यानी सिविल सेवा के क्षेत्र में इसे मिला हुआ है। उसके बाद नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, जो कि शेयर मार्केट के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। फिर अरीज खम्बाटा, फिर कर्म वांगचू, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो ये मरणोपरांत मिला है इन्हें, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजय कुमार मंडावी, डोमार सिंह कुंवर, उषा बारले, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इन तीनों को जो है छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं उषा बारले, श्री डोमर सिंह कुंवर और श्री अजय कुमार मंडावी। ठीक, और तीनों को कला के क्षेत्र से ही पुरस्कार मिला है। कौन सा? तो पद्मश्री। छत्तीसगढ़ से सिर्फ और सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस साल। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र के कितने व्यक्तियों को? तो अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। कितना? तो 12 पुरस्कार। उसके बाद 3 राज्य हैं, गुजरात, यूपी और से 8 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल कितना है। पद्मश्री 8 है, पद्म भूषण 3 है और एक पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पाने वाले कौन है? तो जाकिर हुसैन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुमार मंगलम, दीपक धर और मिस सुमन कल्याणपुर, इन 3 को पद्म भूषण मिला है और बाकी जो है 8 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना? चलिए अगला देख लीजिए। अभिनेत्री रवीना टंडन को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है कला के क्षेत्र में। आपको पता है रवीना टंडन एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, ऐसे कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला हो भी पद्मश्री। ध्यान रखेंगे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार इसे मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्ति हैं? आप देख सकते हैं 3 व्यक्ति हैं। श्री आनंद कुमार, ध्यान रखेंगे, जो कि सुपर 30 के संस्थापक है। ठीक है, उसके अलावा सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद। तो इन 3 लोगों को जो कि पद्मश्री, बिहार से केवल पद्मश्री पुरस्कार ही मिला है। ठीक है, चलिए आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में और सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। वह 2023 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यदि हम हरियाणा की बात करते हैं तो कुल 2 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन है? तो बक्सी राम और सुकमा आचार्य। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका चित्र भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2023 में कितने विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कितने लोगों को मिला है? तो 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। ठीक ना? यदि आपको भी उत्तर पता है तो आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कौन कौन 2 लोग हैं?
तो सुश्री सुजाता रामदोराई और श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? तो कनाडा के। तो केवल 2 है जो कि विदेशी व्यक्ति हैं या भारतीय मूल के हैं जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ORS की खोजकर्ता को किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो ORS की खोजकर्ता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका नाम जो है डॉक्टर दिलीप महानलोबिस, ओके, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर दिलीप महानलोबिस ने दस्त के रोगियों को देने के लिए परिवार के सदस्य के लिए ORS के बड़े ड्रम अपने पास रखे। इस हस्तक्षेप से 1971 में बांग्लादेश युद्ध के शरणार्थियों में हैजे से होने वाली मृत्यु दर 30% से घटकर 4% हो गई। चलिए, आप देख सकते हैं श्री दिलीप महानलोबिस जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो ये है श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रीनिवास वर्धन। किस क्षेत्र में मिला है? तो विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इसे पुरस्कार मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं और सांसद भी रहे हैं। बालकृष्ण दोषी जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बालकृष्ण दोषी जी का संबंध जो है वास्तुकला के क्षेत्र से है, ठीक है, आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला वादक से है, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रीनिवास वर्धन को मिला है जो कि भारतीय मूल के हैं, ओके, USA के रहने वाले, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है और तीनों के तीनों पद्मश्री पुरस्कार है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश झुनझुनवाला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राकेश झुनझुनवाला जो है व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन किस राज्य से संबंधित है जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, इन्हें भी एक साथ पुरस्कार मिला है, डुओ पुरस्कार ना, ध्यान रखेंगे। ये जो है राजस्थान के रहने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है या फिर 3 लोगों को ही पद्म पुरस्कार मिला है। कौन कौन है? तो श्री अहमद हुसैन एंड श्री मोहम्मद हुसैन, डुओ एक साथ मिला है, श्री मूलचंद लोधा और श्री लक्ष्मण सिंह, ठीक है। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष कौन है जिन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति जी है जिसे अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका, लेखिका है। इसके अलावा इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है। इन्होंने इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति से शादी की थी, ठीक है। इन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए मूर्ति को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे 2006 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्तमान में 2023 में इसे जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, और वही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है जिनमें से ये सुधा मूर्ति जी भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुधा मूर्ति जी को। देखिए अगला क्वेश्चन, कमलेश दीप पटेल किस क्षेत्र से संबंधित है जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो कमलेश दीप पटेल को जो है अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे तेलंगाना के रहने वाले हैं, ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पे श्री कमलेश दीप पटेल स्पेशलिटी के क्षेत्र मिला है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।